हेलो दोस्तों, मैं दरविंद सिंह सुपर न्यूज़ स्टडी की ओर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग जियोग्राफी पढ़ रहे थे। जियोग्राफी के अंदर हमने जो है ग्रह वगैरह, सूर्य वगैरह, ज्वालामुखी और जो है भूकंप वगैरह, इन सभी चीज़ों का हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। तो आज बारी है बेटा हमारे एक नए टॉपिक की, इसका नाम है वायुमंडल। तो जो वायुमंडल जो होता है ये बेटी सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। ये सभी एग्जाम के लिए क्या है, अति महत्वपूर्ण पॉइंट है हर एक एग्जाम के लिए। टेट, सुपर टेट और कोई भी एग्जाम जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं सब में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये जो वायुमंडल जो होता है, कौन सा मंडल? वायुमंडल। थोड़ा सा इसका बेस बना लेते हैं कि होता क्या है। बेटी दुनिया में तीन चीजें हैं, इस तरीका से देखो आप। एक तो होता है स्थल मंडल, एक होता है बेटी जलमंडल, और एक हो जाता है छोटे वायुमंडल। कौन सा मंडल? वायुमंडल। और इस वाले जो भाग जो शेष बचता है उसको कहते हैं छोटे जैव मंडल। कौन सा मंडल? जैव मंडल उसको हम लोग कहते हैं। तो ये तो रहा ये कॉन्सेप्ट। एक होता है जलमंडल, और एक हो जाता है स्थल मंडल, और एक हो जाता है वायुमंडल, और एक हो जाता है छोटे कौन सा मंडल? जो है वायुमंडल। और इनके बीच में जो तीनों एरियाओं पर ये क्रॉस होता है, जहां तीनों चीजें विद्यमान रहती हैं, उस जगह को हम छोटे क्या कहते हैं? जैव मंडल। कौन सा मंडल? जैव मंडल। तो बेटी वायुमंडल की परिभाषा क्या कहती है? वायुमंडल की परिभाषा क्या कहती है कि भैया ये जो वायुमंडल जो होता है ये जो पृथ्वी की सतह से, पृथ्वी की या भूपटल को गैसों का आवरण ढके रहना, क्या है ये? यही बेटी वायुमंडल कहलाता है। ये जो भूपटल है, जो पृथ्वी के चारों ओर जो फैली हुई गैसें हैं, ठीक है ना, ऐसे लिख सकते हैं हमारी भाषा में कि पृथ्वी के जो चारों ओर इस तरीका से, ये हमारा अर्थ है। चलो बढ़िया बात। इस अर्थ के चारों ओर ये जो लेयर हैं ये बेटी वायु की लेयर हैं, ठीक है ना, इसको बेटी हम वायुमंडल कहते हैं। बात क्लियर रह गई होगी? बहुत सुंदर। अब देखिए, भूपटल जो है, भूपटल को गैसों का आवरण ढके रहना, यही क्या कहलाता है? वायुमंडल कहलाता है। बहुत बढ़िया बात, अच्छी बात। अब बेटी ये जो वायुमंडल होता है इसकी 5 लेयर होती हैं। वायुमंडल की छोटे कितनी लेयर होती हैं? 5 लेयर्स होती है। कितनी लेयर होती है बेटी? 5 लेयर होती है। कितनी लेयर होती है? 5 लेयर। अब देख छोटे, एक क्वेश्चन और आता है कि ये जो गैसें हैं ये बेटी कुछ ना कुछ रेशियो के हिसाब से आती हैं। जैसे कि नोट करके चलते हैं सभी गैसों का आवरण। तो एक हो जाता है नाइट्रोजन, तो N2 जो है 78.08% होती है हमारे वायुमंडल में। सबसे पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन जो है 20.93 होती है। जो ऑक्सीजन होती है, जो O2 होती है, वो 20.93 के करीब करीब बेटी, ये 21% के करीब करीब हो जाती है, लेकिन कुछ कुछ किताबों में इसको 20% पढ़ लिया जाता है। तो इसमें कोई दोहराए नहीं है। एक हो जाती है छोटे आर्गन। कौन सी है? आर्गन। ये हो जाती है छोटे 0.93%। एक हो जाती है छोटे CO2, ये होती है 0.03%। और भी कुछ गैसेस होती हैं, हाइड्रोजन, वाइड्रोजन, और भी थोड़ी बहुत नियॉन वगैरह, आर्गन वगैरह, मीथेन वगैरह, और भी जो है बहुत सारी छोटी छोटी गैसें और भी होती हैं। तो उनको आप देख लेना थोड़ा सा, है ना। अब देखिए बेटा, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है? नाइट्रोजन। दूसरे नंबर पर ऑक्सीजन। सबसे थर्ड नंबर पर ये CO2, और भी बहुत सारी हैं, थर्ड नंबर पर नहीं कह सकते हैं। अब छोटे समझ देख, ये तो भैया रही तेरी पृथ्वी। ये क्या है छोटे? तेरी पृथ्वी है। पृथ्वी नीली है सर, नीली बनाते हैं पृथ्वी को, अच्छा लगेगा। ये पृथ्वी है सर, ये पृथ्वी है सा हमारी, और इस तरीका से ये गति कर रही है बेचारी, जो भी कर रही है। इस बात को थोड़ा सा बाद में देख लेंगे। अब ये जो पृथ्वी है, ये पृथ्वी की क्या है? ये पृथ्वी की सतह है। ऐसा क्या है भैया? ये पृथ्वी की सतह। बढ़िया बात। इस पृथ्वी की सतह, तो बेटी यहां थोड़ा सा ध्यान दें हम लोग, ये जो है इसको हम कहते हैं भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा? भूमध्य रेखा।
बेटी भूमध्य रेखा के बारे में कल क्लास होंगी, अभी थोड़ा सा वायुमंडल से हम नीचे उतर के आते हैं, जब पढ़ेंगे कल पृथ्वी के बारे में। तो ये जो भूमध्य रेखा होती है, तो यहाँ जो लेयर होती हैं इसकी जो है, मतलब इसकी जो वायुमंडल की, ये इस तरीक़ा से होती हैं, थोड़ी थोड़ी सी ऐसे करके थोड़ा सा आपको इसको पढ़ना है। एक होता है क्षोभ मंडल, एक होता है, यानी कि ये जो मंडल है इस मंडल को कहते हैं छोटे क्षोभ मंडल। कौन सा मंडल? क्षोभ मंडल। इसकी बेटा ये जो अधिकतम जो रेंज होती है ध्रुवों पर, ये जो ध्रुवों होते हैं इसकी 8 किलोमीटर हाइट होती है। कितनी किलोमीटर होती है? 8 किलोमीटर इनकी हाइट होती है। जबकि इनका जो है विषुवत पर, ये जो विषुवत है यानी कि इस रेखा पर इनकी जो दूरी है वो 18 किलोमीटर एच हो सकती है। ये ध्यान रखें बेटा, ये गर्मी के दबाव की वजह से होता है, इसको आगे जाकर मैं बताऊंगा आपको इसका रीज़न क्या होता है, लेकिन आप गहराई से चीज़ों को समझते चलें। तो पृथ्वी की सतह से ये जो 8 किलोमीटर का एरिया है ध्रुवों पर, वो जो है हमारा क्या कहलाता है? क्षोभ मंडल। और विषुवत रेखा पर या भूमध्य रेखा पर या बृहत रेखा पर ये जो क्षोभ मंडल है इसकी ऊंचाई सर्वाधिक होती है। सर्वाधिक बोले तो 18 किलोमीटर एच हाइट होती है इसकी। चलो भैया बढ़िया बात। अब देखो ये जो क्षोभ मंडल है, ये जो क्षोभ मंडल है, इधर ले लेते हैं क्षोभ मंडल के क्वेश्चनों को, उधर ले लेते हैं। इसको बेटी हम संवहन मंडल भी कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं छोटे? संवहन मंडल। कौन सा मंडल? संवहन मंडल। इसको हम ट्रैपोस्फीयर भी बोलते हैं। इसको हम जो है क्या बोलते हैं छोटे? इसको इंग्लिश में ट्रैपोस्फीयर वो भी इसको बोलते हैं। ट्रोपोस्फीयर लिख लेते हैं इसको, ट्रोपोस्फीयर। ये छोटे इंग्लिश में भी आ जाता है। कौन सा नाम है इसका? ट्रैपोस्फीयर। इस बात को भी आप याद रखें। इसके बेटी 3 नाम हो गए। एक हो गया संवहन मंडल, एक हो जाता है क्षोभ मंडल, और एक कौन सा हो जाता है बेटी? ट्रैपोस्फीयर। कौन सा है? ट्रैपोस्फीयर। कौन सा स्फीयर है? ट्रैपोस्फीयर। अब देखो ये संवहन मंडल है, इसी के अंदर छोटे जो मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं, मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं, मौसम संबंधी घटनाएं, ये छोटे यही होती हैं। याद रखना एक चीज़ और छोटे यहाँ पर, कि यहाँ जो है सबसे जो भारी गैस होती हैं, जो भारी गैस होती हैं, इसके अंदर भारी गैसें होती हैं। इसके अंदर कैसी गैसें होती हैं? भारी गैसें, जैसे कि CO2। तो बेटी ये क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक नज़दीक में कौन सी गैस होती है? तो ये छोटे कौन सी होती है? CO2 होती है। कौन सी होती है छोटे? CO2 हो जाती है। कौन सी हो जाती है छोटे? CO2 हो जाती है। अब बेटी एक बात आती है इसी के बारे में कि इसका जो एक क्वेश्चन और आता है एग्जाम के अंदर कि प्रत्येक 165 मीटर ऊंचा जाने पर तो 1 सेंटीग्रेड जो तापमान होता है बेटी उसमें गिरावट हो जाती है। क्यों? क्योंकि जैसे ही जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो CO2 का अमाउंट कम होता है, CO2 की मात्रा कम होती है, जिसके कारण जो है टेम्परेचर में बदलाव आते हैं, जिससे टेम्परेचर में बदलाव आते हैं, यानी कि वायु का दाब कम होता जाता है। और यही कारण है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। देखो बेटी ध्यान दो, 100 मीटर हाइट पर जाने पर प्रति 1 सेंटीग्रेड तापमान क्या होता है? डाउन हो जाता है। अच्छी बात है साहब। जबकि 1 किलोमीटर पर अगर ये रेंज निकाली जाए तो ये छोटे 6.4 सेंटीग्रेड डाउन हो जाता है। कितना डाउन हो जाता है? 6.4 सेंटीग्रेड तापमान डाउन हो जाता है। बेटी ये कहीं कहीं 5 भी लिखा हुआ हो सकता है, इसको आप लोग थोड़ा सा चेक कर लेना। वैसे एग्जामर इन क्वेश्चनों को आप लोगों को नहीं पूछ सकता है, पूछ भी सकता है तो आप लोग इसको आपको बखूबी बता सकते हैं। तो याद रखेंगे इस बात को आप याद रखेंगे। बेटी ध्यान दें, ये जो मामला है, ये वाला जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा इस पर बात कर लेते हैं
कि ये विषुवत रेखा पर इसकी लंबाई ऊंचाई अधिक क्यों होती है जबकि ध्रुवों पर कम क्यों होती है। तो बेटी एक्चुअली में क्या होता है, गर्मी के मौसम में, किसके मौसम में, गर्मी के मौसम में जो हमारी जो CO2 की मात्रा है उसका दाब बढ़ जाता है, जिससे ये जो हाइट है ये ऊंची चली जाती है। और सर्दियों के मौसम में ये जो है ध्रुवों पर जो है काफ़ी ठंडी बर्फीली हवाएं चलती हैं, जिससे CO2 का मात्रा कम हो जाती है। ऐसे करके पढ़ लेना थोड़ा सा इसको, है ना। तो ये भी चीज़ क्लियर हो गई होगी तुम्हारी भैया। तो छोटे आगे चलते हैं हम लोग इन चीज़ों को लेकर। एक हो जाता है बेटी, देखो ये तो हो गया 0 से लेकर 8 किलोमीटर तक, और ये हो जाएगा छोटे 50 किलोमीटर तक। और इसमें भी बेटी 2 लेयर्स बटी हुई हैं। कौन सी लेयर हैं, इसमें छोटे एक लेयर है बीच में, उस लेयर को भी थोड़ा सा देख लेते हैं। ये जो लेयर है ना अपने आप में ये ओजोन लेयर है। कौन सी लेयर है, ओजोन परत है डियर। ये इसको बेटा, इसको जो है हम समताप मंडल कहते हैं। कौन सा मंडल है ये, समताप मंडल नाम है इसका। अच्छी बात है। इसको जो है हम इंग्लिश में स्ट्रेटोस्फेयर, क्या कहते हैं इसको, स्ट्रेटोस्फेयर। इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, जबकि हिंदी में इसे समताप मंडल कहते हैं। इसकी हाइट जो है कहीं कहीं 18 से 50 तक होती है, कहीं कहीं इसकी जो हाइट है वो 8 से 50 हो जाती है। ये अच्छी बात है, लेकिन एक यहाँ जटिल समस्या है। छोटे समस्या क्या है वो एक्चुअली में कि ये जो ओजोन परत है ये 15 किलोमीटर से स्टार्ट हो जाती है और 35 किलोमीटर तक हाइट के अंदर इसकी रेंज बनी हुई है। इस ओजोन परत की रेंज बनी हुई है। ओजोन परत बेटी इसकी बड़ी भूमिका है हमारे पास। ये ओजोन परत से बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। ये क्या है, अपनी O3 है सर। क्या है ये, O3 है बेटी। कोड में पढ़े, शॉर्ट में पढ़े, ज़्यादा पढ़ोगे तो अच्छा लगेगा। O3 जो है, O3 जो है जो तुम्हारा जो ओजोन वाला है इसकी दिवस मनाई जाती है 16 सितंबर को। 16 सितंबर को कौन सी दिवस मनाई जाती है, तो यहाँ लिखेंगे आप 16 सितंबर 1972 को। छोटे कौन सी को, 1972 को। इस बात को आप याद रखें बेटी थोड़ा सा कि जो ओजोन परत है ये जो दिवस है ये जो है 1972 वगैरह से लिख लेना आप, 1900 ऐसे ही लिख लो। यानी कि 19 सितंबर से 16 सितंबर को ओजोन परत दिवस मनाई जाती है। कौन सी है, ओजोन परत दिवस। क्या है ये, परत दिवस है भैया, ठीक है ना। इस बात को भी आप याद रखें। इसके संरक्षण के लिए, किसके लिए, संरक्षण के लिए, यानी कि इसके रक्षा के लिए इसका बेटी शोषण हो रहा है। किससे हो रहा है, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सी गैस है, नाम लिख लेते हैं इसका। ये ग्रीन हाउस इफेक्ट है। क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट। क्या है बेटी, ये इफेक्ट है। इसको कहते हैं हरित ग्रह प्रभाव। हिंदी में क्या कहते हैं छोटे, इसको हरित ग्रह प्रभाव। कौन सा प्रभाव है, हरित ग्रह प्रभाव, हरित ग्रह प्रभाव। इसको बेटी इसकी जिम्मेदार कौन होती है, CFC होती है भैया। CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसका भी नाम लिख लेते हैं यहाँ पे थोड़ा सा। क्या लिखेंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। इसमें बेटी ये 3 गैसें उत्तरदायी होती हैं। इसके जो रिलीज करने वाली है वो CFL वगैरह हैं, वल्फ वगैरह हैं। इनको आप लोग थोड़ा सा देख लेना बेटी। यहाँ वायुयान उड़ाए जाते हैं। यहाँ क्या ये उड़ाए जाते हैं, वायुयान यही उड़ाए जाते हैं, वायुयान चलाए जाते हैं। वायुयान कहाँ चलाए जाते हैं, तो ये भैया तुम बोल देना समताप मंडल में उड़ाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ बेटी कोई मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। इस वजह से ये जो है स्ट्रेटोस्फेयर वाला जो है, कौन सा वाला, स्ट्रेटोस्फेयर वाला जो है, इसमें बेटी हम हवाई जहाज वगैरह और हेलीकॉप्टर वगैरह अच्छी आराम से उड़ा सकते हैं। क्या कर सकते हैं बेटी, उड़ा सकते हैं। क्या उड़ा सकते हैं, हवाई जहाज उड़ा सकते हैं।
एक क्वेश्चन बेटी यहाँ से यही आता है। बेटी यहाँ पर भी एक छोटा सा स्थान होता है, बारिश का कार्ड होता है, इतना डीपली तुमसे नहीं पूछा जाएगा। आगे के लिए बढ़ जाते हैं हम लोग। ये 50 से 80 किलोमीटर इसकी रेंज हो जाती है। इसकी रेंज कितनी हो जाती है? 80 किलोमीटर इसकी रेंज हो जाती है। इसको कहते हैं मीसोस्फीयर। इसको क्या बोलते हैं छोटे? मीसोस्फीयर। इसको हिंदी में कहते हैं छोटे मीसोस्फीयर को जो है मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। कौन सा मंडल? मध्य मंडल। छोटे से क्वेश्चन पूछना केवल, ये जो उल्का पिंड वगैरह होते हैं, कौन से पिंड? जो उल्का पिंड होते हैं। कौन से पिंड? उल्का पिंड जो होते हैं बेटी, ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में आते ही मैंने आपको बताया था कि ये तुमने देखा होगा छत वगैरह पे कभी कभी हम लोग सो जाते हैं तो वहाँ से ऐसे एक आग का सा गोला आता है और हमारी मम्मी ये कहती है कि बेटा इसको मत देखो, क्योंकि ये कोई वैसे ही कोई आत्मा वात्मा बताते हैं लोग। लेकिन वो बेटी आत्मा वात्मा नहीं होता है, वो एक उल्का पिंड होता है, एक एस्ट्रॉयड होता है जो पृथ्वी के ग्रेविटी फोर्स में आने के कारण वो बेटा उसमें घर्षण उत्पन्न होने की वजह से उसमें आग लगी हुई है और हम उसे क्या कहने लग जाते हैं, न जाने क्या क्या उसके बारे में बखान करते हैं। तो उल्का पिंड जो होते हैं, उल्का पिंड जो होते हैं, जो इसमें लिख लो बेटी कि जो है मीसोस्फीयर, जो उल्का पिंड जो होती हैं वो इसी के अंदर जो है उल्का पिंड यहीं के अंदर जल जाते हैं। तो उल्का पिंड यहाँ क्या होते हैं? जल जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है? उल्का पिंड क्या होते हैं? यहाँ जल जाते हैं। क्या जाते हैं ये? यानी कि इनमें आग लग जाती है। उल्का पिंडों में क्या लग जाती है? आग लग जाती है। आग लग जाती है किसके कारण मालूम है? किसके कारण? गुरुत्वीय बल के कारण। किसके कारण? गुरुत्वीय बल के कारण। यानी कि जैसे ही पृथ्वी के गुरुत्वीकरण यानी गुरुत्वीय बल के यानी कि घर्षण के कारण, किसके कारण? घर्षण के कारण उनमें आग लगती हुई दिखाई देती है। उल्का पिंडों की बात की छोटे, ये होता है छोटे आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। कौन सा मंडल? आयन मंडल। बेटी ये जो आयन मंडल होता है इसको जो है हम इंग्लिश में आयनोस्फीयर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं हम लोग? आयनोस्फीयर। क्या कहते हैं इसको? आयनोस्फीयर। थोड़ा अच्छा लिख लेते हैं, आयनोस्फीयर। क्या कहते हैं इसको? आयनोस्फीयर। ये जो आयनोस्फीयर वाला है ये इसकी रेंज बेटी 640 किलोमीटर हो जाती है। कितनी रेंज है इसकी? 640। इसकी रेंज 80 किलोमीटर, इसकी रेंज 50 किलोमीटर। ये जो आयन मंडल है इनमें बेटी आयनिक गुण पाए जाते हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, आयंस जो होते हैं हमारे, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। तो इस एरिया में क्या पाया जाता है? आयनिक गुण पाए जाते हैं। यहाँ क्या पाया जाता है छोटे? आयनिक। क्या पाया जाता है यहाँ? आयनिक गुण पाए जाते हैं। यहाँ कौन से गुण पाए जाते हैं भैया? आयनिक गुण पाए जाते हैं यहाँ। चलो बढ़िया बात है, यहाँ आयनिक गुण पाए जाते हैं। तो बेटी यहाँ ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ जो रेडियो तरंगें होती हैं, जो रेडियो तरंगें होती हैं, जो रेडियो तरंगें होती हैं वो इसमें उपलब्ध होती हैं और वो वापस चली जाती हैं, टकराकर वापस चली जाती हैं। कहाँ? पृथ्वी पर चली आती है पृथ्वी पर। तो ये जो रेडियो पर जो सिग्नल वगैरह आते हैं वो यहीं से आते हैं बेटी। इसमें आयनिक गुण होते हैं। आयनिक गुण बोले तो यहाँ इसके अंदर आवेशीकरण का सिद्धांत चलता है। किसका सिद्धांत चलता है? आवेशीकरण का सिद्धांत चलता है। कहने का मतलब यहाँ ऋण आयन और धन आयन। बेटी आयन दो प्रकार का हो जाता है, एक ऋण आयन होता है, एक धन आयन होता है। जैसे आपने देखा होगा Na+, एक हो जाता है Cl- वाला। तो ये क्या है? माइनस प्लस से जुड़ा तो एक नमक का टुकड़ा बन गया, एक मॉलिक्यूल्स बन गया, एक अणु बन गया। किसका बन गया? साल्ट का बन गया। किसका बन गया? साल्ट का। तो बेटी ये जो पृथ्वी से ये जो तरंगें जाती हैं, कौन सी वाली? रेडियो तरंगें। तो ये छोटे क्या करती हैं? वापस आ जाती हैं पृथ्वी पर। क्या होती है छोटे? वापस आ जाती है पृथ्वी पर। बढ़िया बात है ये। अब देखो भैया ये कौन सी तरंगें? रेडियो तरंगें।
कौन सी तरंगें छोटे, ये रेडियो तरंगें वापस आ जाती हैं। और एक छोटे ऊपर वाला जो है उसको कहते हैं बेटी वाहिरमंडल। कौन सा मंडल है ये वाहिरमंडल है। ये इससे ऊपर की हाइट का है, इसको हम कुछ वो नहीं दे सकते, इसकी हाइट वाइट नहीं लिख सकते, मजबूरी है, थोड़ी सी ध्यान रखो इसको। इसको कहते हैं एटमॉस्फेयर। क्या कहते हैं इसको? एटमॉस्फेयर। थोड़ा देख लेना इसको इंग्लिश में, एटमॉस्फेयर। ये जो वायुमंडल है इसमें बेटी एक ही क्वेश्चन बनता है कि यहाँ ये जो है हल्की गैसें पाई जाती हैं। यहाँ कैसी गैसें पाई जाती हैं? हल्की गैसें पाई जाती हैं। पहली बात तो ये लिख देना यहाँ। दूसरी बात, यहाँ जो है तापमान कम होता है। दूसरी बात, ये जो है जो उपग्रह होते हैं, कौन से वाले? जो पृथ्वी के द्वारा भेजे जाते हैं उपग्रह संचार के लिए। उपग्रह संचार का केंद्र हो सकता है ये वाला, यानी कि यहाँ जो हमारे जो उपग्रह वगैरह भेजे जाते हैं वो यहीं से हमें सिग्नल वगैरह देते हैं, वो यहीं से हमें सिग्नल देते रहते हैं। अब बात छोटे, थोड़ी सी एक बात और छोटी सी कि बेटी ये जो उपग्रह संचार होते हैं, उपग्रह जो होते हैं ये बेटी दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं भूस्थैतिक। कौन से वाले? भूस्थैतिक। और एक हो जाते हैं छोटे ध्रुवीय। कौन से वाले हैं बेटी? एक हो जाते हैं ध्रुवीय, एक हो जाते हैं भूस्थैतिक उपग्रह, एक हो जाते हैं ध्रुवीय उपग्रह। कौन से वाले हैं? एक भैया भूस्थैतिक हैं, एक ध्रुवीय। थोड़ा सा इसके पीछे लिख लेते हैं छोटे, उपग्रह पूरा लिख लेते हैं, अच्छा लगेगा। उपग्रह याद रखने के लिए, उपग्रह। चलो भैया उपग्रह, चलो अच्छा लगते हैं उपग्रह। अब देखिए थोड़ा सा इनकी बेटी हाइट वाइट पूछ ली जाती है कभी कभी कि इसकी कितने की कब की हाइट है, कहाँ से है। तो ये जो ध्रुवीय वाला होता है, कौन सा वाला? ध्रुवीय वाला। ये छोटे 700 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर तक हाइट पर छोड़े जा सकते हैं। ये बात दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा? सब कुछ दिखाई दे रहा होगा यार। अब देखिए ये जो है ये वाला है ना भूस्थैतिक वाला, अपना वाला, ये बेटी 36,000, कितना वाला है? 36,000 किलोमीटर की हाइट पर ये वाले होते हैं, और ये वाले भी 700 से 1100 पे हो जाते हैं। तो ये तो रहा बेटी तेरा टॉपिक वायुमंडल वाला, इससे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, ये मेरा तुमसे वादा है। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं इस चीज़ को। तो ध्यान दीजिए, पृथ्वी का वायुमंडल, तो पृथ्वी वायुमंडल क्या है? ये जो ब्रह्मांड है ये 3 चीज़ों से बना हुआ है, जलमंडल, वायुमंडल और स्थलमंडल। जहाँ स्थल पाया जाता है, जहाँ वायु पाई जाती है, जहाँ जलमंडल, तीनों पाए जाते हैं, उसको जैवमंडल कहते हैं। पृथ्वी की ये हमारी कंडीशंस है, ये पृथ्वी है बेटी, है ना। इस पृथ्वी से, पृथ्वी को थोड़ा सा ऐसे बना देते हैं, थोड़ा सा पृथ्वी में, क्योंकि ये नहीं होता है ना अपने आप में, क्योंकि ये तो लपटे हो जाएंगी। ऐसे बना के रखो, थोड़ा सा अच्छा बना देते हैं, थोड़ा सा इसको ऐसे बना लेते हैं। चलो ये हमारी क्या है? पृथ्वी है, और ये इसमें हमारे विषुव वगैरह हैं, ये हमारे ध्रुव हैं, और ये सब कुछ आप लोगों को मालूम है। चलो तो ये चीज़ क्लियर हो गई। तो पृथ्वी की सतह से ऊपर 5 लेयर है बेटी, 5 लेयरों में हमने पूरे इसको वायुमंडल को बांट रखा है। ये वाली जो एरिया क्षोभ मंडल को ट्रैपोस्फीयर भी कहती हैं, सबमैंड मंडल भी इसी को कहती हैं। इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर हाइट है, जबकि विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर है। इसको सबमैंड मंडल कहते हैं क्योंकि इसमें मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, और जो है ये भारी गैसें होती हैं इसके अंदर, जैसे कि CO2 वगैरह। इस बात को आप याद रखना, इसको क्षोभ मंडल ट्रैपोस्फीयर कहती हैं। उसके बाद छोटे हमारा था दूसरा समताप मंडल। समताप मंडल को हम कहते हैं स्ट्रेटोस्फीयर या समताप मंडल। इसकी जो हाइट है वो जो 8 से 50 कहीं कहीं हो सकती है, कहीं कहीं 18 से 50 भी हो सकती है। इसके अंदर छोटे 2 भाग हुए इसके, एक इसमें ओजोन परत अलग से आ गई, जो कि जिसकी लंबाई 18 से 35 किलोमीटर हाइट है। ओजोन परत जो है अपने आप में बहुत बड़ी चीज़ है, जो कि हमें प्रकाश की अल्ट्रावायलेट जो किरणें होती हैं, जो परावैंगनी किरणें होती हैं, उनसे बचाती हैं, जो कि हमारे जो है स्किन वाले रोगों से मदद करता है। ये इसमें भी प्रॉब्लम आ गई बेटी, ये जो O3 है इसकी जो परत है उसका संरक्षण नहीं हो पा रहा है, उसमें जो है छेद वगैरह होते जा रहे हैं। इसको ऑस्ट्रेलिया में तो छेद देखा भी गया है, उसका होल देखा गया है,
तो ये वाला सिस्टम है। तो इसके लिए 16 सितंबर को हम जो है ओजोन परत दिवस मनाते हैं। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसके संरक्षण के लिए। ओजोन परत कमजोर क्यों हो रही है? सीएफसी के कारण। सीएफसी क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको कहते हैं बेटी ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित गृह प्रभाव। ये जो पौधे वगैरह होते हैं जो हम बीकर वगैरह में लगाते हैं वो वहां से रिलेटिव क्वेश्चन है। इस समताप मंडल में वायुयान चलाई जा सकती है, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद आया बेटा मध्य मंडल। मध्य मंडल को कहते हैं मीसोस्फीयर, जिसकी हाइट 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर तक होती है, जिसमें उल्का पिंड जो है जल जाते हैं। क्यों जल जाते हैं आकर? क्योंकि यहाँ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल में आते आते इनमें घर्षण बल के कारण इनमें आग उत्पन्न हो जाती है। अच्छी बात है ऐसा। इसके बाद आयन मंडल पड़ा, जिसकी हाइट जो है 80 से 640 किलोमीटर है। इसको हम आयनोस्फीयर के नाम से जानते हैं। इस जो है मंडल में आयनिक गुण पाए जाते हैं। आयनिक गुण, आयन बेटी दो प्रकार के होते हैं। आयन कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होता है धनायन और एक होता है बेटी ऋणायन। कौन सा ऋणायन? एक होता है ऋणायन, एक होता है भैया धनायन। एक होता है ऋणायन, कैटायन और एनायन। तो ये ऋणायन धनायन पाई जाती है, जिससे जो भी हम प्रकाश से कोई तरंगें डालते हैं, यानी कि रेडियो तरंग वगैरह डालते हैं, कोई सिग्नल वगैरह भेजते हैं, तो वहां से वापस आके आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद यानी कि परावर्तन हो जाता है बेटी। कुछ परावर्तन भी होता है, कुछ अपवर्तन भी होता है, कुछ बहुत सारी चीजें होती हैं। इसके पीछे पूरी साइंस पड़ी हुई है, फिजिक्स। आप 11 की फिजिक्स को उठा के बहुत सारी चीज़ों के अध्ययन करें। तो यहाँ से आयन मंडल वगैरह हो गया, अच्छी बात। इसके बाद बेटी एटमॉस्फेयर या एस्ट्रोस्फीयर है, ये वायुमंडल होता है। ये उपग्रह संचार का केंद्र माना जाता है। इसमें हल्की गैसें पाई जाती हैं। उपग्रह दो प्रकार के होते हैं, एक भूस्थैतिक उपग्रह, एक होते हैं ध्रुवीय उपग्रह। ध्रुवीय उपग्रहों को जो ध्रुवों पर जो है चक्कर काटते हैं, और इनकी जो हाइट है वो जो है 700 किलोमीटर से 1100 किलोमीटर तक रखे जाएंगे ये लोग। और ये भूस्थैतिक, इनको 36,000 किलोमीटर पर ऊपर रखे, वहाँ पर पृथ्वी का ग्रेविटी फोर्स काम नहीं करता है। तो ये तो छोटे रहा तेरा वायुमंडल। बताना बेटा कमेंट में कुछ गलती हुई हो तो, जिसको सुधारा जाए अगली जो है वीडियो के लिए। पौधे जो लेते हैं इसको जो है नाइट्रोजन को नाइट्रेट की फॉर्म में लेते हैं, इस बात को भी आप अलग से याद रखना। तो चलिए बेटा कमेंट करके थोड़ा सा बताया करो, कुछ गलती चल रही है तो उनको सुधारा जाए। आप लोग साथ नहीं दे रहे हैं भाई, ये गलत है तुम लोगों का। तो थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा लोग साथ दो भाई। ऐसे ही धुआं मचा दो जैसे अब मचा रहे हो। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सूचना में फिर भी जुटे रहो। जैसे आप लोग लापरवाही डालोगे तो खेल खराब हो जाएगा। जैसे आप लोग अभी से चल रहे हो, धुआं करते हो, चीज़ों को चल रहे हो, ऐसे ही थोड़ा सा चीज़ों को शेयर वेयर किया करो, ठीक है ना। तो लोगों को बताओ, थोड़ा सा शेयर किया करो इन चीज़ों को। और भाई जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है भाई, वो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें भाई। और कमेंट में ये बताया करें कोई कमी चल रही है तो उसको सुधारा जा सके, क्योंकि गलती इंसानों से होती है और इंसान बड़ा वही होता है, मान वही होता है, और मान वही बनता है जो गलतियों को सुधार ले। तो चलिए बताना, मैं इंतजार करूँगा। तो आज के लिए इतना ही सफिशिएंट है, शेष बातें कल करेंगे। चलिए, जय हिंद, जय भारत। अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना, कोविड-19 योद्धाओं का ध्यान रखना, और वैक्सीनेशन का विशेष करके अपने गांव और क्षेत्र में ध्यान रखना। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत।